We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और चीन के कब्जे वाली मंशा से बचने के लिए ताइवान वॉर मोड में आ चुका है। चीन अपने फाइटर जेट और वॉरशिप के साथ ताबड़तोड़ वॉर ड्रिल कर रहा है, तो दूसरी तरफ ताइवान ने अब कॉम्बैट ड्रोन से मुकाबला करने की ठान ली है। चीन जब जब वॉर एक्सरसाइज करता है, ताइवान अपने मिसाइलों और फाइटर जेट को तैनात कर देता है। देखिए, चीन की सबसे बड़ी ख्वाहिश, आसमान से लाल साजिश। फाइटर जेट से घमासान, ड्रोन से बचेगा ताइवान। वॉर ड्रिल अगर ताकत की नुमाइश का प्लेटफॉर्म होती है, तो इसके जरिए मुल्कों के जंगी मिजाज का भी पता चल जाता है। चीन एक के बाद एक ताबड़तोड़ वॉर ड्रिल को अंजाम दे रहा है। जिसमें एक फाइटर जेट से दूसरे स्टील्थ फाइटर जेट को मार गिराया गया है। दरअसल चीन ने इसके जरिए अपने फाइटर जेट की ताकत को आंकने की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक चीन ने अपने 2 लड़ाकू विमान J-10 और J-20 के बीच सीधी टक्कर करवाई। इस टक्कर में J-10 ने J-20 को जमींदोज कर दिया। वॉर ड्रिल में चीन ने अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट KJ-500 और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट J-16D को भी शामिल किया था। दरअसल चीन जिस अंदाज और तेवर के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, उसका मकसद साफ है, ताइवान को बचाने के लिए अगर अमेरिका या दूसरे पश्चिमी मुल्क आते हैं, तो फिर फुल स्केल वॉर के लिए तैयार रहना। चीन रूस के साथ व्लादिवोस्तोक में एक बड़ा साझा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। चीन और रूस की यह वॉर ड्रिल अमेरिका और जापान के उस युद्धाभ्यास का जवाब है, जिसमें न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का भी कंप्यूटर सिमुलेशन किया गया था। चीन अपनी चालें खुलकर चल रहा है। ताइवान अकेले चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, हालांकि वो अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। ताइवान ने जुलाई में 10 दिनों तक हान क्वांग सेना अभ्यास किया। इसमें ताइवानी सेना ने लाइव फायरिंग ड्रिल की प्रैक्टिस की। और अपने डिफेंस के अटैकिंग मोड की ताकत को परखा। ताइवान हर साल सैन्य अभ्यास हान क्वांग करता है। इस बार अभ्यास में 22,000 से अधिक रिजर्व सैनिक शामिल थे और इसमें साइबर हमले, मिसाइल हमले, जमीनी लड़ाई और समुद्री युद्ध की तैयारियों को टेस्ट किया गया। चीन के खिलाफ ताइवान वॉर अलर्ट पर है। इससे पहले 2024 में चीन के ज्वाइंट स्वॉर्ड अभ्यास के जवाब में ताइवान की सेना ने फाइटर जेट, एंटीशिप मिसाइलें और नौसैनिक जहाजों को तैनात कर दिया था। चाइना की जो 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी है, वो एक साइकोलॉजिकल वॉर, एक लीगल वॉर, एक सोशल मीडिया वॉर। वो चाहता है कि एक जंग को बिना कोई गोली फायर करे वो जीत ले, और इसीलिए ताइवान की पॉलिसी उसकी हमेशा यही रही है कि इंटिमिडेशन के ऊपर रही है। दुश्मन को डरा दिया जाए और फिर दुश्मन अपने हथियार सामने अपने रख ले। रूस यूक्रेन जंग से सबक लेते हुए ताइवान अपनी ड्रोन ताकत में इजाफा कर रहा है।
उसका मकसद हर साल 1,40,000 ड्रोन प्रोडक्शन है। हालांकि अभी ताइवान इसमें काफ़ी पीछे है। यही वजह है कि चीन के हाथों उसे दबोचे जाने का खौफ लगातार सता रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। चीन की कब्जे वाली मंशा की वजह से ताइवान स्ट्रेट में किस तरह जंगी तूफान उठ रहा है, अब आपको समझाते हैं। 26 जुलाई को ताइवान के पास चीन ने 17 लड़ाकू विमान और 9 नेवल वॉरशिप के साथ एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में 8 विमानों को तैनात कर दिया था। इससे पहले 27 फरवरी को भी चीन ने ताइवान के आसपास 45 लड़ाकू विमान और 14 नेवल वॉरशिप की तैनाती कर दी थी। वैसे ताइवान भी चीन के इस खतरे का मुकाबला कर रहा है। उसने चीन के हमले से बचने के लिए हीसुंग फेंग 3 मिसाइल को तैनात कर दिया है। उसके जखीरे में लगभग 250 सुपरसोनिक मिसाइलें भी हैं, जिनकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर तक है। ये मिसाइलें चीन के रडार से बचने में सक्षम हैं। इसके अलावा ताइवान के पास F-16 फाइटर जेट भी है। ताइवान की नेवी में तुओ चियांग कॉर्वेट है, जो चीन पर नजर रखता है। साथ ही ताइवान ने एंटीशिप मिसाइलों को भी तैनात कर रखा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।